जाम्भूला, जिसे श्री जंभ सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। जनश्रुति है कि एक बार समराथल में श्री जाम्भू जी ने ध्यान अवस्था में बैठे यहां पर धरती के नीचे पावन गंगा जी की एक धारा को आते थे, तो उन्होंने स्वयं पहला फावड़ा लगाकर शुभ मुहूर्त करते हुए इस तालाब की खुदाई करवाई और इस स्थान का महत्व बताते हुए बताया कि यह स्थान बहुत ही प्राचीन है। एक प्राचीन तीर्थ है और ऋषि मुनि और देवताओं की तपोभूमि है। ये महान यज्ञ स्थली है, इसीलिए इस सरोवर में स्नान का महत्व गंगा स्नान के समान ही होता है। हर बिश्नोई धाम की तरह यहां भी सुबह शाम शब्दवाणी के साथ हवन यज्ञ किया जाता है। वर्तमान समय में श्री बिश्नोई मंदिर महासभा द्वारा सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। हर अमावस्या पर यहां पर भारी मेला लगता है। लोग पवित्र स्नान करते हैं और मिट्टी निकाल कर मन्नतें मांगते हैं। मंदिर के सामने पक्षियों के लिए दाना चुग्गा डालने के लिए ये खुला मैदान। जंभू जी के बनाए नियमों की संख्या 29 के बाद इस 363 संख्या का बिश्नोई धर्म में बहुत महत्व है। यहां इस संख्या को बड़े शानदार तरीके से दर्शाकर खेजड़ेली धाम के उन 363 महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिन्होंने गुरु जी के पावन वचन सर सांटे रूख रवे तो भी सस्तो जान का पालन करते हुए पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और इस दुनिया के सामने अद्वितीय उदाहरण पेश किया। ये है जंभोलाव अर्थात जंभू जी का तालाब, या इसे जंभ सरोवर भी कहते हैं। और राजस्थान के इस मरुभूमि में सरोवर होना ही बड़े अचरज की बात है, लेकिन कहते हैं कि भगवत कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है और यह सरोवर भी श्री जंभेश्वर भगवान की कृपा का प्रमाण है। हर रोज आसपास व दूर दराज के श्रद्धालुगण यहाँ आकर इसमें श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं व पास ही बने भव्य मंदिर में नमन करते हैं। हर बिश्नोई धाम की तरह यहाँ भी दोनों समय पावन शब्दवाणी उच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया जाता है। इसमें जल हमेशा मौजूद रहता है। बरसाती पानी के अलावा आजकल इसमें नहरी पानी भरने की व्यवस्था भी की गई है। श्री जंभू जी के वचन जीव दया पालनी को आज भी उनके सभी अनुयायी प्राणपन से निभाते हैं। तभी कहीं भी बिश्नोइयों के गांव के आसपास वन्य जीव बेधड़क विचरण करते हुए नजर आ ही जाते हैं।
खासकर हिरण और बिश्नोइयों का तो चोली दामन का साथ है। इनकी रक्षा के लिए ये लोग किस हद तक गुजर जाते हैं, ये बात कोई जोधपुर हिरण शिकार कांड में फंसे अभिनेता सलमान खान व उनके साथियों से पूछ सकता है। गांव वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया और हर लालच व डर को दरकिनार करते हुए माननीय अदालत में गवाहियां देते हुए अपना धर्म निभाया। नमन प्रणाम। मेरा नाम मांगीलाल, पुत्र श्री कृष्णाराम, जाति सारण विश्नोई, निवासी सारणपुरा। जम सरोवर धाम एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर इस धरती को मैं तो सबसे पवित्र मानता हूँ, क्योंकि इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है। इस सरोवर में विशेष खासियत यह है कि जैसलमेर के दरबार जिनके शरीर पे कोट हो गई थी, उन्होंने इस सरोवर में आके स्नान करने पर उनकी भी कोट ख़त्म हो गई थी। इसलिए, और मैंने भी पहले एक दो सुथार जाति के थे जो विष्णुई नहीं थे, उनसे भी मैंने सुना है कि मैं जाम्बे जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई जाम्बे क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे जम सरोवर के अंदर स्नान करना है। तो मैंने कहा आप भाई सुतार हो और वो विष्णुया का पवित्र स्थल है, आपका उनसे लिंक है। तो क्या मेरे एक भाई के भी शरीर के अंदर खुजलियाँ आ रही थी, उन्होंने स्नान किया, उनके ठीक हो गई। मेरी भी आस्था है कि मैं भी जाके इस सरोवर के अंदर स्नान करूँगा तो मेरी भी ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं तो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हूँ और यहाँ जाम्बा से मेरा 7 किलोमीटर दूर घर है। जब भी आता हूँ तो ज़रूर इस मंदिर पे आके और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके जाता हूँ और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और इस क्षेत्र के अंदर हमेशा खुशहाली रहती है, बहुत अच्छी बारिश होती है और लगभग उम्र मेरी करीबन 30 इयर्स की हो चुकी है। तो मैंने इस क्षेत्र के अंदर अकाल बिल्कुल कम देखा है। मैं युवाओं से यही भाई संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पर्यावरण, हमारा समाज पर्यावरण संरक्षण के लिए ही पहचाना जाता है। पूरे विश्व के अंदर इसकी पर्यावरण को बचाने को लेकर और जीव जंतुओं को बचाने को लेकर ही हमारी प्रसिद्धि बनी है और उसको हमें आगे कायम रखना है। द लाइफ जर्नी यूट्यूब चैनल के सभी भाई संचालनकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जम्बेश्वर भगवान के अष्टधामों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग विष्णु ही नहीं हो, फिर भी आपने इस हमारे अष्टधाम गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान के भाई चरित्र प्रकाश पर जो मैसेज दे रहे हो वो हमारे समाज के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। और ज़रूर आप इसको बना करके और हमें प्रेषित कीजिए, हमें इस समाज के अंदर आगे इसको भेजेंगे ताकि हर बच्चा, नवयुवक, महिलाएं, बुजुर्ग इसको देख करके उससे प्रेरित हो। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ द लाइफ जर्नी यूट्यूब चैनल वालों को। प्रगत है आप तालाब की महिमा है, महात्मा ऋषि कई ताप्या पांडु जी के यो। अच्छा। जम जी महाराज 24 भंडारा में इताया। अच्छा जी। तालाब तो खुदाई और होई की यो तालाब तो पहला यार गंगा की शीर आवड़ी है था। अच्छा जी। अच्छा जी। बहुत परंपरा है, बहुत नेम बहुत तकड़ो है जमड़ाओ। अच्छा जी। तालाब की तो महिमा आई है कि इस स्नान करो मोक्ष में आई है। अच्छा जी। भगवान का तो आवे, यात्री आवे, मेड़ो मने है, तालाब तीर्थ है, वो नहान है, वो बड़ा तकड़ो नहान है। ओ है, ओ ही जगह है जो मुकाम है, वो दो जगह ये लाल ताबा में मंदिर बना रहा है, धोख लगा। हां जी। गंगा जी को और जमड़ाओ और कोलायत को। हां जी, हां जी। एक मातम है, एक ही मातम है जी। गंगा जी को, ये तीर्थ है, जमड़ाओ को और कोलायत को। अच्छा जी। अच्छा वो पाप बढ़ियो धरती माता ना कड़ू में जमेश्वर भगवान अवतार लियो। हाँ जी, हाँ जी। अवतार लियो विष्णु अवतार हो। हाँ जी। मतलब है मुंडिया नहीं जगह पिला के बाड़े जियो जगह विष्णु बनाया इम दीक्षित है जगह हो गया। हाँ जी। बाकी में दूसरी जाता लाल रख दी। ठीक है जी। तो गुरु महाराज ने एक एक्सट्रीम
एक्सट्रीम जो जिस बात को एक जो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि आप समाज के अंदर एक जीव को अगर आप बचा दोगे, एक जीव को अगर एक बिश्नोई नहीं है, कोई भी मानव अगर एक जीव को बचा देता है तो उसके घर में इस तरह का पाखंड या इस तरह का भूत प्रेत नहीं हो सकता। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप एक बकरे की जिंदगी कसाई के पास ही जाती है। बकरा कभी अपनी उम्र पूरी नहीं करता, बकरे को कसाई के पास ही जाना पड़ता है। तुम एक बकरे को खरीदो और उसको अमर बकरा घोषित कर धार्मिक स्थल पे छोड़ दो और वो धार्मिक चुग्गा खाएगा, उसका जीवन जो उसको भगवान ने जीवन दिया है वो अपना पूरा जीवन बच जाए। जियो और जीनो दिनो के सिद्धांत पे उसका जीवन एक का आपने बचा दिया। क्योंकि बकरे अमर जब बकरा हो गया उसको कसाई भी नहीं काटता। अमर बकरे को जिसके कान में कुड़कली पका में डाल दो और अमर घोसे, अमर बकरे को कसाई भी इस नियम की पालना करता है कि अमर बकरे को वो भी नहीं काटता। इसलिए अगर तुम जीवन में अगर एक जीव को बचा लोगे तो तुम्हारे ये घरों के अंदर किसी भी तरह की पीड़ा, किसी तरह का आपका पाखंड, तुम्हारे घरों में भूत प्रेत कुछ भी नहीं होगा। और ये कोई भी जाति, मानव जाति को है, हम जहाँ भी जाते हैं, मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसा बहुत एक उदाहरण दिया मैंने एक दो तीन जगह को। आप अगर आपके ये लग जाए, आप कहीं अपनी समस्याओं से घर से ग्रसित हो जाओ, आपको लोग पाखंड से बताए, तब आप एक काम करो कि किसी ऐसे जीव को जिस जीव का मतलब उसकी उम्र जो है जैसे बकरा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा अमर रखावे ठाठ बेल, अमर को एक बकरे को अमर घोषित करके धार्मिक स्थल पे छोड़ दो और वो अपना जीवन बच जाएगा। तुम्हारे घर में तुम्हारे बाल बच्चों पे किसी तरह के कोई पीड़ा नहीं आएगी। ये उनका था, एक्सट्रीम था। जांबा जिस जगह उन्होंने तालाब खुदाया उस वक्त भी वहाँ जांबा भी, मतलब राजस्थान के, देखो आप मज़े की बात ये है कि गुरु महाराज एक ऐसे संत थे जो बिल्कुल जहाँ पानी नहीं था, लोगों के लिए अन्न नहीं था, ऐसी जगह पे जाके उन्होंने अपने भक्तों को पैदा किया कि यहाँ पेड़ बचाने हैं, यहाँ वन्य प्राणी बचाना है। आदमी जो है, आदमी तो कहीं भी चल के जा सकता है, लेकिन इनको जो है पशु पक्षी जो इनको जो है जाने के लिए ऐसी जगह पे, तो उन्होंने आपका जांबा के अंदर जब उन्होंने तालाब खुदा, जब तक वो तालाब खुदा, गुरु महाराज वहाँ एक कमल आसन है आज भी उस मंदिर के अंदर, जहाँ गुरु महाराज ने बैठ के संगमरमर का कमल आसन के नाम से गुरु महाराज का जो आसन है आज भी है, उस पर बैठ के तालाब खुदवाया। और उस आज भी उस मंदिर के अंदर जो है कि सुबह की सूर्य की जब रोशनी पड़ती है उस पर, जब कमल आसन पे आती है तो उस पर गुरु महाराज दिखाई देते हैं। मतलब ये आज भी जो है जिस बात को है वो कहते हैं कि श्रद्धालु आदमी को, जैसे गुरु महाराज वहीं बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस जगह भी जहाँ भी ये जितनी असाथरियाँ थी, बियाबान एकदम ऐसे गाँव के बीच में जाके का जहाँ रात को राही अगर भूल जाए तो उसको खाना मिले, पशु अगर कोई भूखा न मरे, इसलिए ऐसी जगह पे जाके गुरु महाराजों ने जहाँ गए, जिसको इसलिए उनको साथरी, उनको एक श्रद्धा स्थल माना गया। मैं द लाइव फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल का बहुत आभारी हूँ कि इस वक्त के आर्थिक युग में भाग रहे लोगों से अलग आप लोगों ने एक पर्यावरण प्रेमी आपकी भावनाएं पैदा हुई, और गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो प्रकृति प्रेमी संत थे, जिसने आज से 550 साल पहले वन्य प्राणी और पेड़ को बचाने के लिए भी ये संदेश दिया था कि पेड़ भी आदमी की तरह जिंदा रहता है, आदमी तरह रोता है, और ये हमें जीवन देता है। हमें जितनी ऑक्सीजन है, आज से 550 साल गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस पूरे मरुस्थली इलाके के अंदर ये प्रचार किया था और एक पंथ चलाया था, जिसको 29 नियमों के साथ बिश्नोइयों ने उनके शिक्षा में सिर्फ प्रकृति प्रेमी शिक्षा है, जहाँ गुरु महाराज ने अपने संदेश से उनको ये कहा, मैं आज भी आपको उन सभी पूरे विश्व के अंदर आज इस बात की दौड़ पे आज लोग ये समझ रहे हैं कि अगर प्रकृति के हम प्रदूषण से अगर हमें बचना है, प्रकृति को बचाना पड़ेगा, हमें पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा, वन्य प्राणियों को बचाना पड़ेगा, और इनके बिना अगर हमारा जीवन बेकार है। इसलिए आज आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप पूरी टीम को धन्यवाद दें। मैं चाहूँगा कि इसको एक बहुत बड़ी फिल्म के तौर पे पूरे विश्व में फैलाएं आप, ताकि विश्व इस बात को देखे कि राजस्थान के अंदर आज एक ऐसा इलाका भी है
जहाँ आज भी पेड़ और वन्य प्राणियों के लोग प्राण देते हैं। 363 खेजड़ली के पेड़ों पे लोगों ने 350 साल पहले चिपट के इसलिए मर गए कि हमारा सिर कलम हो जाए, लेकिन पेड़ को नहीं कटने देंगे। और उसके बाद ये पेड़ बचे और आज पूरा विश्व कह रहा है पेड़ बचाओ, पेड़ बचानो अभियान लगा हुआ है। पेड़ हमें जितनी ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें जितनी, पेड़ में गुरु महाराज ने बहुत अपने शब्दों में कहा कि इससे बड़ा भामाशाह दुनिया के अंदर कोई है नहीं। ये बिना कुछ बोले कितने पक्षियों को घोंसला देता है, फल देता है, अपनी छाया देता है और जितना ऑक्सीजन देता है, बड़े से बड़े किसी आपको मेडिकल हॉस्पिटल में, कॉलेज में इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जो एक पेड़ देता है। इसलिए सारे पर्यावरण प्रेमियों से, मैं विश्व के सारे पर्यावरण प्रेमियों से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि गुरु महाराज के सिद्धांत को पूरे विश्व में फैलाएं और प्रकृति को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, वन्य प्राणियों को बचाएं। मक्खन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बिश्नोई सभा जिला फतेहाबाद। यूट्यूब चैनल द लाइव फिल्म प्रोडक्शन का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने समाज के प्रचार प्रसार के लिए समाज के नियमों और गुरु महाराज के आदर्शों को समाज में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि इस फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से गुरु महाराज के नियम एवं उनके आदर्श और शिक्षाएं समाज में, देश में और यहाँ तक कि पूरे विश्व में प्रकाश फैलाएगी। इसके लिए मैं इस टीम का, युवा टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ।